The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो कुछ इन्फॉर्मेशंस क्या है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, 1 लीटर और 1.5 लीटर सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं एवरी डे. डेली बेसिस पे आप 1 to 1.5 लीटर का आपकी बॉडी सलाइवा प्रोड्यूस करती है. इट इज़ अ फ्लूइड लार्जली कंपोज्ड ऑफ वाटर. तो इसका कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा होता है? वाटर का पार्ट सबसे ज़्यादा होता है. जो सलाइवा होता है इट इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ वाटर विथ लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एंड कुछ एंजाइम्स आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्लियर हो गया कि आप कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं इन अ डे, 1 लीटर टू 1.5 लीटर. इसके अलावा इसके कंपोजिशन में मेजर अमाउंट वाटर का होता है एंड देन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. It is secreted by parotid, sublingual and submandibular salivary gland. अब salivary gland कौन से gland होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा? तो 3 मेजर salivary gland है. फर्स्ट है आपका पैरोटिड जो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, आपके कान के पास सिचुएटेड होता है. दिस इज पैरोटिड ग्लैंड. इसके अलावा सब लिंगुअल ग्लैंड होता है जो आपकी टंग के जस्ट नीचे होता है एंड देन उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड. तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं आपके बॉडी में जो तीनों ग्लैंड्स मिलके 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा का प्रोडक्शन इन अ डे करती है. क्लियर. फॉरेंसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉरेंसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर ये आपको किसी क्राइम सीन में मिलता है तो इट कैन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो सकता है या कोई इंटीमेट कांटेक्ट हुआ है बिटवीन द विक्टिम एंड परपेट्रेटर. बिकॉज सलाइवा बॉडी फ्लूइड अगर या फिर बायोलॉजिकल एविडेंस आपको मिलते हैं, अगर ब्लड मिलता है, सीमेन मिलता है, सलाइवा मिलता है, यूरिन मिलता है, इट मीन्स इंटीमेट कांटेक्ट का वो आपको एक सिग्नल देता है. तो सेम विद द सलाइवा टेस्ट आप करके ये रिवील कर सकते हैं कि सलाइवा में कुछ मार्कर्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो सलाइवा टेस्ट से आप कुछ डिजीज मार्कर के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. वायरल इन्फेक्शन अगर है तो उसके भी कुछ प्रेजेंस आपके सलाइवा में होता है. अगर इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है और आप ऑन मेडिकेशन है, आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो भी ऑफ प्रेजेंस ऑफ थेराप्यूटिक एंड इलिक्ट ड्रग एज वेल. तो आप मेडिसिन लेते हैं वो भी एक ड्रग है एंड जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं या वो कैटेगरी के केमिकल्स अब्यूज़ करते हैं उन्हें हम ड्रग अब्यूज़ करते हैं. तो दोनों ही कैटेगरी में अगर कोई पर्सन है जिसे कोई मेजर प्रॉब्लम है
फॉर एग्जाम्पल किसी किसी डिजीज़ का मेडिकेशन उस पर्सन पे चल रहा है तो उसका अमाउंट भी आपके सलाइवा एग्जामिनेशन में आप रिवील कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो ड्रग अब्यूज़ करता है या फिर ड्रग्स यूज़ करता है तो उसका भी प्रेजेंस आप सलाइवा में डिटेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर वायरल इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ मार्कर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है तो उसके कुछ मार्कर्स भी आप सलाइवा में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सलाइवा एक इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड आपके लिए है। तो मेजर चीज़ तो यही है कि आप ड्रग डिटेक्ट कर सकते हैं, आप थेरेप्यूटिक कोई थेरेप्यूटिक मेडिकेशन वो मेडिकेशन या मेडिसिन होती है जो आप किसी डिजीज़ से रिकवर होने के लिए या किसी डिजीज़ को दूर करने के लिए लेते हैं। Saliva samples can be analyzed from various type of surfaces such as body parts। तो कौन कौन से ऐसे surfaces से आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं सलाइवा का? तो बॉडी पार्ट से आप from various body parts you can examine और analyze saliva sample। किसी पेपर में अगर है या किसी एनवेलप में है, पेपर में भी प्रेजेंट हो सकता है, एनवेलप में भी। मूवीज़ में देखे ना, एनवेलप ऐसे ऐसे चाट के चिपका देते हैं, तो वहाँ से भी आप सलाइवा का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सिगरेट बर्ड्स में भी आपको सलाइवा सैंपल मिल सकता है, किसी प्लास्टिक में भी मिल सकता है। अगर ग्लास बॉटल से या प्लास्टिक वाटर बॉटल से किसी पर्सन ने पानी पिया है या किसी पर्सन ने जूस पिया है, कोई स्ट्रॉ है जिससे कुछ लिक्विड और कुछ भी स्पून्स में भी आपको मिल सकता है। तो ऐसा पॉसिबल प्लेसेस जहाँ पे सलाइवा सैंपल मिल सकता है वहाँ से आप सलाइवा एनालाइज कर सकते हैं। तो पेपर पे हो सकता है, बॉडी पार्ट से हो सकता है, एनवेलप पे हो सकता है, सिगरेट बट्स हो सकते हैं, प्लास्टिक और ग्लास के बॉटल्स हो सकते हैं। इसके अलावा मेटल कैन से भी आप सलाइवा एनालाइज कर सकते हैं। मेटल कैन्स कौन से? वो जो कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलना चाहिए, वो जो स्प्राइट और थम्स अप के जो कैंड फॉर्म में आपको पैकेजिंग मिलती है, तो अगर उससे भी किसी पर्सन ने कंज्यूम करी है वो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसके मेटल कैन से भी आप सलाइवा सैंपल एनालाइज कर सकते हैं एंड रिकवर कर सकते हैं। Saliva is an important evidence which can provide full information about the personal contact। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट ही ये आपको बताएगा भी किस पर्सनल कॉन्टैक्ट हो रहा है। सलाइवा आपका बॉडी फ्लूइड ऐसा बॉडी फ्लूइड है जो कि यही इंडिकेट करता है आपको कि पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी विक्टिम और परपिटरेटर और ऑब्जेक्ट और उस पर्सन का हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि ग्लास बॉटल से और प्लास्टिक बॉटल से अगर किसी पर्सन ने पानी भी पिया है तो वो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट शो करता है। और अगर सलाइवा सैंपल मिलता है किसी विक्टिम पे तो विक्टिम एंड परपिटरेटर का क्लोज कॉन्टैक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट का इंडिकेशन आपको मिलता है। The presence of saliva can be ascertained by starch iodine और फैडबैस टेस्ट। तो ये दो ऐसे टेस्ट हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बट ये प्राइमरी टेस्ट है, ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है। तो इन टेस्ट से आप प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि सलाइवा सैंपल प्रेजेंट है या नहीं है। तो इन एग्जामिनेशंस हम प्राइमरी बेसिस पे करेंगे एंड देन अगर आपको लगता है या फिर पॉजिटिव रिएक्शन मिली तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट पे मूव करेंगे। आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट किट भी यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्लोनल फिक्स है, हमने बहुत बारी डिस्कस किया है कि व्हाट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक एपिटोप पे एक स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करते हैं। तो इसके बेस्ड टेस्ट किट जो हमने अभी पढ़ा, रेडिली अवेलेबल कमर्शियलाइज्ड जो ब्लड एग्जामिनेशन के टेस्ट किट आते हैं जो कलर चेंज करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव का, तो ब्लड के लिए भी आते हैं, सीमेन के लिए भी आते हैं, सेम विद द सलाइवा। तो सलाइवा के लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कमर्शियलाइज्ड किट आपको मिलते हैं जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू आप पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जामिनेशन देख सकते हैं, जिसका नाम है RSID सलाइवा एग्जामिनेशन किट। If a stain gives positive reaction, then it is confirmed that the human saliva is present। अगर आपको पॉजिटिव रिएक्शन मिलती है इट मीन्स ह्यूमन सलाइवा वहाँ पे प्रेजेंट है। ABO ब्लड ग्रुपिंग भी आप सलाइवा के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ब्लड वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सीक्रिएटर्स एंड नॉन सीक्रिएटर्स की कैटेगरी हमने बनाई हुई थी। तो सीक्रिएटर्स वो पीपल होते हैं जो अदर बॉडी सीक्रिएशन में भी ABO एंटीजन सीक्रिएट करते हैं, और वो सारे के सारे कैटेगरी के पीपल होते हैं सीक्रिएटर्स। एंड वो पीपल जो कि एंटीजन नहीं सीक्रिएट करते अपने अदर बॉडीली फ्लूइड्स में, वो नॉन सीक्रिएटर्स आते हैं। एज 80% इंडिविजुअल्स आर इन द कैटेगरी ऑफ सीक्रिएटर्स। तो सीक्रिएटर्स कैटेगरी के लोगों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सीक्रिएटर्स होते हैं। तो सीक्रिएटर्स होने की वजह से अगर वो पर्सन सीक्रिएटर है तो आपके सलाइवा सैंपल में भी आपको ABO एंटीजन्स मिलेंगे। The ABO group of antigen can be detected in saliva if the person is secretor. A secretor is an individual
whose saliva and other bodily fluid contain ABO antigens. Approximately 80% individuals are known to be secretors. तो आपको पॉसिबली ये हो सकता है कि वो पर्सन सिक्रेटर ही हो, बट अगर सिक्रेटर नहीं भी है तो इट्स ओके। सलाइवा में ऑल्सो कंटेन बकल म्यूकोसा सेल, तो बकल म्यूकोसा सेल भी प्रेजेंस होती है आपके सलाइवा में। इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई डीएनए, और उसी बकल म्यूकोसा सेल से अब बात कर रहे हैं हम सेल्स की। तो सेल्स में क्या होता है, सेल का प्राइमरी, आपने स्कूल टाइम से पढ़ा हुआ है, सेल में क्या होता है, सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ मीन्स सीधे सीधे डीएनए पे आ जाओ, जहाँ पे भी न्यूक्लियस की बातें हो गई, इट मीन्स यू कैन एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम इट। तो आपके सलाइवा में बकल म्यूकोसा सेल्स प्रेजेंट होती है, और वहाँ सेल से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उस पर्सन की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक्स के थ्रू। तो हम क्यों कहते हैं कि सलाइवा से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बकल म्यूकोसा जो सेल्स प्रेजेंट होती है आपके सलाइवा में, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सट्रैक्ट डीएनए एंड यू कैन मेक अ प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, या जो सलाइवा स्टेन आपको मिला हुआ है उससे।